सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम 9 जून का करंट अफेयर देखेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देर किए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस जयशंकर। तो चलिए इस पर और कुछ पॉइंट देखते हैं। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 6 जून 2025 को नई दिल्ली में आयोजित चौथे भारत मध्य एशिया संवाद की मेजबानी की। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत ने दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में तीसरे भारत मध्य एशिया संवाद की भी मेजबानी की थी। तो दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चंस तो बता ही दिए लेकिन पॉइंट को भी ध्यान पूर्वक रख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डसॉल्ट एविएशन ने किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टाटा कंपनी के साथ। तो चलिए इस पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने राफेल लड़ाकू विमान के धड़ को भारत में संयुक्त रूप से बनाने के लिए 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए। कितने समझौते? तो 4, याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। जो फ्रांस के बाहर पहली बार महत्वपूर्ण घटक का उत्पादन करेगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंडिया पेविलियन को कहां आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में शीर्ष 5 पवेलियन में स्थान दिया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जापान। तो इस पे चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। इंडिया पेविलियन को जापान के ओसाका में, कहा? जापान के ओसाका में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में अमेरिका, इटली, जापान और फ्रांस के साथ शीर्ष 5 पवेलियन में स्थान दिया गया। पवेलियन में समृद्ध संस्कृति, विरासत, आयुर्वेद, इसरो और अन्य विविध क्षेत्रों पर आधारित आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई थी। तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको पता भी है कि अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है इसमें कितना ज्यादा करंट अफेयर का क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। यहाँ पे मैं जितना प्रश्न बताता हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कोई आलतू फालतू क्वेश्चंस नहीं, आपका कोई टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन से UAV लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। रूस ने ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है, जो अपने रखरखाव के लिए रॉकेट से लैस विश्व का पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। में किसे मई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। दैट मीन्स क्लो टायोन और बी में कौन है? मोहम्मद वसीम। दोनों को दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। तो चलिए इस पर आधारित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के बल्लेबाज मोहम्मद वसीम और दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्लो टायोन को मई 2025 के लिए ICC पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने अर्मेनिया के जमुर्क में आयोजित 6वें स्टेफन अफगान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरविंद चिदम्बरम। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीत हासिल की है? 4 ऑप्शंस दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अन्ना मुजीचुक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कनाडा में होने वाले G7 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शंस दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टी रविशंकर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? 4 ऑप्शंस दिया गया है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोको गॉफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? 4 ऑप्शंस दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आचार्य प्रशांत। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है। और जो लोग पीछे का करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लीजिए, सबका प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किसने किया? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी अमित शाह जी ने किए। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तेनाला बालकृष्णन पिल्लई का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वो कौन थे? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी राजनीतिज्ञ थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने कब तक गैर जीवाश्म स्रोत से 40% बिजली क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है? वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2030 तक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिसेवा अखिल महिला नौकायान अभियान टीम किस देश की यात्रा पूरी करने के बाद 4 जून 2025 को स्वदेश लौटी है? वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सेशेल्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य किस वर्ष तक सौर ऊर्जा में $1 ट्रिलियन का निवेश जुटाना है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2030। तो ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात में किस जिले में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक स्मारक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शंस दिया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कच्छ। तो फ्रेंड्स, आज का क्विज का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में डिटॉल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? 4 ऑप्शंस दिया गया है। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो पीछे के करंट अफेयर में मैंने एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर बताया है, जाकर देख लीजिए, तब यहाँ पे कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए जाते जाते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।